बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम्स थे उनके एक ओवरव्यू हमने लिया था और एक इंट्रोडक्शन की थी कि जो ग्लोबल फूड इशू है या जो वर्ल्ड फूड नीड है, दुनिया के ग़िज़ाई ज़रूरत, उन पे हमने बात की थी। आज हम उनके जो चीदा नुकात है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्शन की थी, उसी पे बात करेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात इसमें आ रही है, खुराक जो दुनिया में पैदा हो रही है वो इसकी मौजूदा आबादी के लिए ठीक और पूरी है। जो मसला इसमें आ रहा है वो इसकी तकसीम का है, मतलब बाज़ जगहों पे खुराक ज़्यादा पैदा हो रही है, उनकी खपत कम है, बाज़ जगहों पे खपत ज़्यादा है और पैदा कम हो रही है। दूसरा ये है कि खुराक जो पैदा हो रही है तो उसके हिसाब से आबादी में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन ये तमाम ममालिक में नहीं है। ये अक्सर डेवलप वर्ल्ड में इस तरह हो रहा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें से तो ये हिसाब सही तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो गरीब ममालिक है उनमें से ये हिसाब थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसमें। और जो लैंड है अंडर कल्टिवेशन, हमारे पास जो काबिल काश ज़मीन है, तो जितनी भी है वो काबिल काश लाई जा चुकी है। अब जो मज़ीद ज़मीन काबिल काश लाई जा रही है तो उस पर एक बहुत ज़्यादा ख़र्चा उठ रहा है और बस औक़ात ये रियासतों के जो हुकूमतें हैं उनके कंट्रोल में भी नहीं है, मतलब वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और कुछ तो इसमें से ऐसे भी होते हैं कि जो इसमें सोशल और पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं जहाँ पे खुराक के लिए ज़्यादा ज़मीन को काबिल काश लाया जाएगा तो वहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस भी आएगी और अक्सर जगहों पे इसको रेजिस्ट भी किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन को डिसलोकेट किया जाएगा, उसको वहाँ से हटाया जाएगा ताकि ज़्यादा ज़मीनें जो हैं उसको काबिल काश लाया जाए। तो उनके लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, मैसिव चेंज, मैसिव स्टेप्स उसके लिए दरकार है, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग टाइम। एक और चीज़ जो हम देखते हैं और देखने में आ रही है वो है सी फूड। तो जो सी फूड है, समंदर से जो खुराक हमें मिल सकती है वो सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही, हालांकि वो बहुत ही न्यूट्रिशियस और काफ़ी सारी मकदार में है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पूरी कर सकती है। एक तो उनकी पेरिशेबिलिटी ज़्यादा है, दूसरा उनकी तरफ जो फोकस है वो कम है, अटेंशन कम है, और जो इक्विपमेंट्स दरकार है तो इक्विपमेंट्स भी उसी तरह अवेलेबल नहीं है, और कोई प्रॉपर पॉलिसी जो होनी चाहिए मौजूदा भूख अफलास की वजह से तो वो उस तरह नहीं बन पाई है। ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर ममालिक में तो अगर वो सही तरीके से बन पाए तो समंदरी खुराक को भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो खुराक की कमी को एक अच्छी ग़िज़ाई पैदावार से कम किया जा सकेगा। जहाँ पे आबादी बढ़ रही है वहाँ पे ज़्यादा मकदार में बढ़ रही है तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, एग्रोनॉमिक्स क्रॉप्स जो आ रही हैं उनकी कम है। आबादी जहाँ पे तरतीब से बढ़ रही है, पैदावार भी बढ़ रही है, लेकिन जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे हमारी जो पैदावार है ज़मीनों से वो काफ़ी सारी कम आ रही है। और जो डेवलप कंट्रीज़ है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लिए खुराक का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, लेकिन ये खुराक जो है ये लॉन्ग रेंज सलूशन नहीं है, बल्कि ये तो आर्जी सलूशन है कि उनको खुराक सप्लाई की जाती है। लॉन्ग रेंज सलूशन के लिए उसके लिए दरकार होगी प्रॉपर पॉलिसी, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये जो वेराइटीज़ है और वाटर है, दूसरे रिसोर्सेज है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, तो उसको अडाप्ट किया जाएगा ताकि जो डेवलप कंट्रीज़ खुराक पैदा कर रही हैं और आर्जी तौर पर खुराक की कमी का मसला भी हल कर रही हैं तो उसको इस तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन हमारी तरफ से एक दूसरा मसला आ रहा है कि जब तरक्की याफ्ता ममालिक किसी मुल्क को खुराक देते हैं इमरजेंसी बेस पे और उनके खुराक का मसला हल कर लेते हैं तो FAO की रिपोर्ट में ये बात अजीब और हैरान कुन है जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की है कि जो ममालिक एक दफ़ा इमदाद की खुराक से काम चला लेते हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं और बजाय इसके कि खुद कफील होना चाहे या खुद कफालत की तरफ
کچھ اقدامات کرے، بجائے اس کے وہ اسی پہ توجہ دیتے ہیں کہ چلے اگلے سال پھر سے یا دوسری مرتبہ پھر سے جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمیں یہ خوراک دوبارہ یہ ممالک فراہم کریں گے۔ تو یہ اس میں سے ایک بھی شعارہ ہے۔ اور جہاں پہ خوراک کی کمی آ رہی ہے تو وہاں پہ دیکھا جائے تو دو چار چیزیں ایسی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز وہاں پہ ایک تو ہے پاورٹی، غربت کے علاوہ وہاں پہ ہے تعلیم کی کمی، جسے ہم جہالت کہتے ہیں۔ تو جہالت ہے تو جس وجہ سے لوگ اپنے اقدار، اپنے روایات، اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے کے خلاف نہیں جا سکتے، اور اس میں سے جو پہلی اور بنیادی چیز آ رہی ہے وہ آپ کی پیداوار کے حساب سے اپنی آبادی کو کنٹرول یا مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک فیئر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے ان کو اپنے روایات کی وجہ سے، جس کے خلاف یہ نہیں جا سکتے، اور ان کی آبادی اکثر زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور پیداوار ان کی نسبتاً سب سے کم رہتی ہے۔ اگر خوراک کی کمی آ رہی ہے تو اس کو جو حل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ بنیادی چیز تو اس کے لیے ہے فرٹیلائزر، سیڈز، لینڈ، واٹر، ایڈاپشن آف ٹیکنالوجی۔ تو اگر زمین، پانی اور نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جائے، اس کو قابل عمل لایا جائے، اس کو زیر استعمال لایا جائے تو پیداوار بڑھ جائے گی، لیکن اس طرف توجہ نہیں جا رہی ہے۔ اب جو ہماری گروتھ بڑھ سکتی ہے، پیداوار بڑھ سکتی ہے کموڈٹیز کی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوکل جو ایریاز ہے، دیٹ میں بی دا کنٹریز، وہ ممالک بھی ہو سکتے ہیں، ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو علاقے ہیں وغیرہ، تو پہلے حق ان کو دینا چاہیے، تاکہ پہلے جو ان کو حق ملے تو پھر وہ اس پہ اپنی انکریز کے لیے، پیداوار کے اضافے کے لیے زیادہ سر توڑ کوششیں کرے گی۔ اور جو قیمتیں ہیں وہ تو جنرلی مرکزی حکومت مرکز سے کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے، ان پوائنٹس پہ جو ہم نے ڈسکس کیے، تو امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد خوراک کی کمی کو، یا خوراک کی جو بہت زیادہ کمی ہے، اس کو بہت آسانی سے انشاءاللہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ تھی جو انہوں نے کافی ساری اسٹڈی کے بعد، سروے کے بعد ایک مرتب کی تھی، جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ اگر آپ کو ان میں سے کچھ فردر وضاحت چاہیے تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔